हेलो, नमस्ते, सत श्रीकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कि हम टाइप 2 डायबिटीज़ या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है जिनका सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ इज़ नॉट क्यूरेबल, बट अगर हम इसको अपने ढंग से लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, डाइट को मॉडिफाई करके लेते हैं, तो ये बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल पे जा सकती है और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो एक नॉर्मल लाइफ अपनी बिता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ बेसिकली जब आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़। जब आपका शुगर लेवल बॉडी में बहुत बढ़ता है तो तब हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन का मेन काम है कि जो हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स या रोटी हम खाते हैं, इंसुलिन उसको हमारी बॉडी सेल्स की तरफ लेके जाती है। जब बॉडी सेल्स का आगे काम है कि उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। बट जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, इंसुलिन बहुत ज़्यादा पैदा होती है। जब वो इंसुलिन बहुत ज़्यादा पैदा होती है तो जो सेल्स हैं वो उसके लिए रिलक्टेंट हो जाते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। कहते हैं ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपने बड़ा कॉमन वर्ड सुना होगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो जाती है तो तब आपको बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे फीमेल्स को अगर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उनको हार्मोनल इश्यूज़ भी हो जाते हैं, जैसे पीसीओडी हो गया, ये थायराइड हो गया। इसके अलावा जिनका शुगर लेवल या इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के भी, हार्ट डिजीज़ होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मीन्स उसकी दर जो है परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, वो प्रोन टू होते हैं। इसके अलावा उनको वीकनेस भी फील होती है और एकदम से कई बार आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। दीज आर द जनरल कॉमन सिम्टम। बट यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि हम डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल और डिसिप्लिन से चलते हैं तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बिकॉज आई बिलीव डी फॉर डायबिटीज़, डी फॉर डिसिप्लिन। अगर ये दोनों चीज़ें साथ में तो हम डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ का जो पहला कंट्रोल करने का सिस्टम है वो है हमारी डाइट। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप डिसिप्लिन से चलते हो, तो आपको जो डायबिटीज़ है आपकी बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देती। आपके किडनी, आपका हार्ट, आपकी आई साइट सब कुछ बचा रहेगा और आप एक नॉर्मल लाइफ बिताओगे। बिकॉज अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल लेवल पे रखते हो तो जो सबसे पहला है कि आपने अपनी डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वो नहीं लेने। उसमें आता है हमारा मैदा, राइस, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे शरबत, गुड़, हनी, जैम, जैगरी, ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने, जैसे सैलड हो गया, सब्जी होगी, और डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेनी है। और दूसरा, कई बार कन्फ्यूज़न होती है ना हमें डायबिटीज़ में कि हम फैट्स नहीं ले सकते, प्रोटीन नहीं ले सकते, जबकि आपने अपनी हंगर को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर है डायबिटीज़ में, आपका जो फूड है फैट एंड प्रोटीन रिच होना चाहिए। प्रोटीन वाला हर मील में होना चाहिए। आपका जो आपका मील है, मीन्स उसमें फ़ैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, सो डैट के आपको नेक्स्ट मील तक भूख ना लगे और आपको जल्द बार बार खाने का ना मन लगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने 2 बिस्किट खाए मैरीगोल्ड के, जब आप 2 बिस्किट खाए आपको आधे घंटे बाद ही भूख लग जाएगी। आधे घंटे बाद भूख लगेगी, आपकी फिर इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, फिर शुगर लेवल बढ़ेगा और सारा सिस्टम डिवर्स, ये विशियस साइकिल है, ये बार बार ऐसे होता जाएगा। आपने बिस्किट खाए, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा, शुगर लेवल बढ़ा, उसको कंट्रोल करने में जो भी, फिर दोबारा आपको भूख लगी, दोबारा फिर आप बिस्किट खाओगे, फिर वही सिस्टम चला जाए। इस तरह से ये साइकिल चलता ही जाएगा। तो इसलिए आपने जो इन बिटवीन आपके मील्स हैं वो फैट एंड प्रोटीन वाले होने चाहिए। जैसे मीन्स आपका पनीर हो गया, लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गए, इस तरह के जो इन बिटवीन स्नैक्स है वो अपने डाइट में डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स ने यूज़ करने के, उनको ज़्यादा भूख ना लगे। और एक जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि आपने अपने जो मील्स हैं उनको 5 टाइम डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि आपने ब्रेकफास्ट खाया, लंच खाया, डिनर खाया, इन बिटवीन कुछ नहीं लिया। जो आपके इन बिटवीन स्नैक्स हैं वो हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए, जैसे मैंने बताया फैट एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और
आपने 50 पैसे को 10-10 पैसे में डिवाइड करना है, ना कि आपने उनको 25-25 पैसे में। तो इसलिए अपने खाने को 5 टाइम्स डिवाइड करना, और अपने जो आपके स्नैक्स हैं वो हेल्दी स्नैक्स लेने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटीन, ड्राई फ्रूट, मिल्क, स्किम्ड मिल्क भी ले सकते हो, रायता ले सकते हो, सैलड्स ले सकते हो, सैलड को ड्राई फ्रूट्स के साथ ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो। ये सारे आप इन बिटवीन जो मील्स हैं उनमें ले सकते हो कि आपको नेक्स्ट मील तक ज़्यादा हंगर ना हो। अगर आपको नेक्स्ट मील तक ज़्यादा हंगर, जब भूख नहीं लगेगी, तो फिर आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा, कंट्रोल रहेगा। एंड थर्ड, हम हमेशा ही भूल जाते हैं एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैं दोनों इकट्ठे बोल रही हूँ, बिकॉज एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्ट्रेस भी दूर रहता है, स्ट्रेस दूर रहेगा तो आपका शुगर लेवल ठीक रहेगा, आपके हार्मोन्स ठीक रहेंगे, हार्मोन्स ठीक रहेगा तो आपका शुगर लेवल ठीक रहेगा। इसलिए एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों चीज़ें आपने करनी है। एक्सरसाइज, जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको मिनिमम आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है, साइकिलिंग होगी, जॉगिंग होगी, रनिंग होगी, एरोबिक हो गया, डांसिंग होगी, किसी भी तरह की आप एक्सरसाइज आधा घंटा ज़रूर करें। और स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि स्ट्रेस से दूर रहोगे तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स रहेगी। अगर वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स रहेगी तो आपकी डायबिटीज़ आपको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं देगी। और एक लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेट। जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, उनको ओबेसिटी, उनको अपना वेट कम करके अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि वेट जो है, जिन लोगों का भी वेट ज़्यादा है उनको डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस है, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ भी, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने के भी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए अपना वेट कम करो और अपनी डायबिटीज़ ठीक करो। वेट कम करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने हैं। इन बिटवीन अपनी डाइट में आपने जो मील मैंने बताए हैं कि प्रोटीन एंड फैट्स के कॉम्बिनेशन वाले मील्स लेने हैं, और मीठे से दूर रहना है, और शुगर वाली प्रोडक्ट्स भी जिनमें ज़्यादा मीठा है वो बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये छोटे से टिप्स हैं, अगर आप इनको करते हो तो आप डेफिनेटली अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी डायबिटिक आटा, कि वो अगर आप आटा यूज़ करते हो तो वो आपका काफ़ी शुगर लेवल कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और लास्टली मैं बताऊंगी कि अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लो हाइपोग्लाइसीमिक प्रोडक्ट्स ऐड करें, जैसे मेथी दाना हो गया, दालचीनी होगी। इनमें ये आपकी इंसुलिन को आपके शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप आगे भी ये शेयर करिए अपनी वीडियो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, कि वो भी अवेयर हो डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और इसके बैड इफ़ेक्ट से हम बिल्कुल बच सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।